Hello students, I welcome you to my class. Here we are studying this novel Gulliver's Travels और नॉवल पढ़ने से पहले मैं आपको इसका एक इंट्रोडक्शन देती हूँ। सबसे पहले इसके ऑथर के बारे में बात करते हैं। Who has written this novel? Jonathan Swift. He was born in the year 1667 at Dublin, which is the capital of Ireland, and he died in the year 1745 again at Dublin. Jonathan Swift was born in Dublin, Ireland. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड मैप है और ये यूरोप में छोटा सा जो आइलैंड है, दिस इज आयरलैंड और इसका कैपिटल डबलिन। यहाँ पर जॉनथन स्विफ्ट का बर्थ हुआ था। ही रोट एसेज, पोएम्स एंड सटायर्स। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे एसेज लिखे जिन्हें हम निबंध कहते हैं, बहुत सारी कविताएं लिखी और सटायर्स भी लिखे। Now, what is a satire? Satire is a social criticism done in a humorous way. जब आप किसी सोशल प्रॉब्लम का, किसी सोशल ईवल का बुराई करते हैं एक हंसी वाले वे में, उसका मजाक उड़ाने के तरीके से, that is called a satire. Some of his famous works are A Tale of a Tub. तो इनकी लिखी हुई कुछ फेमस बुक्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। A Tale of a Tub जो कि 1704 में पब्लिश हुई थी, An Argument Against Abolishing Christianity जो कि 1712 में पब्लिश हुई थी, Gulliver's Travels जिसे हम पढ़ेंगे और ये किताब 1726 में पब्लिश हुई थी, and another very famous book written by him is A Modest Proposal which was published in the year 1729. तो अब हमें यहाँ पर जॉनथन स्विफ्ट के बारे में कुछ जानकारी हो गई है। Now let us move on to an introduction to Gulliver's Travels. अब मैं आपको Gulliver's Travels की बैकग्राउंड दूंगी, इसके बारे में बताऊंगी। So let us begin with the introduction to Gulliver's Travels. Jonathan Swift wrote a satire named Gulliver's Travels. तो ये जो किताब है Gulliver's Travels, ये किस टाइप की कहानी है? ये एक satire है। And what is a satire? मैंने आपको अभी बताया था, जब आप सोसाइटी की बुराइयों का, सोसाइटी की गलतियों का, सोसाइटी की नेगेटिविटीज की बुराई करते हैं इन अ ह्यूमरस वे, एक फनी तरीके से आप किसी की बुराइयों को जब हाईलाइट करते हैं, दैट इज अ सटायर। तो इसी तरीके से ये किताब लिखी गई है। इट इज अ वर्क ऑफ फिक्शन। फिक्शन इज नॉट अ रियल स्टोरी। ये जो बुक है गुलिवर्स ट्रैवल्स, ये एक फिक्शन है, ये किसी की सच्ची कहानी नहीं है। He has written under the pen name of Lemuel Gulliver. अब ये जो बुक है, जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि राइटर ने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया है लेम्यूल गुलीवर, और लेम्यूल गुलीवर के थ्रू राइटर अपनी फीलिंग्स हमें बता रहे हैं। उन्होंने एक सूडो कैरेक्टर, एक नकली झूठा कैरेक्टर डेवलप किया है, और हम ये भी कह सकते हैं कि राइटर का ये पेन नेम है। उन्होंने ये बुक लिखने के लिए ये नाम धारण कर लिया है और वो सारी किताब में वो अपनी फीलिंग्स लेम्यूल गुलीवर नामक कैरेक्टर के थ्रू हमारे पास प्रस्तुत कर रहे हैं। द कैरेक्टर लेम्यूल गुलीवर नरेट्स हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ सी ट्रैवल्स, वोयाजेस दैट ही अंडरटुक। अब पूरी जो नॉवल है उसमें ये जो कैरेक्टर है लेम्यूल गुलीवर, ये हमें अपने सी ट्रैवल्स के अलग अलग एक्सपीरियंसेस के बारे में बताता है, और उन एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो सोसाइटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना चाहता है एक फनी वे में, उनका मजाक उड़ाकर। The writer has created a false world in the novel, and through it he tries to highlight the weaknesses and negativities of the real world. अब आप देखेंगे कि नॉवल में जॉनथन स्विफ्ट ने बहुत क्रिएटिविटी की है, बहुत इमेजिनेटिव वर्क है ये। उन्होंने एक नकली दुनिया बना दी है और उस नकली दुनिया के थ्रू वो एक हंसी मजाक के तरीके से बहुत ही अजीब अजीब सी चीजें हमें बताते हुए हमारी दुनिया की वीकनेसेस, कमजोरियां और बुराइयों के बारे में हमें उजागृत करना चाहते हैं। नाउ दिस बुक हैज 4 पार्ट्स। ये जो नॉवल है ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। हर हिस्से का एक टाइटल है। पार्ट 1 इज अ वोयाज टू लिलीपुट।
लिलीपुट एक अलग देश है और इस पार्ट 1 में लेम्यूल गुलिवर हमें अपनी लिलीपुट की समुद्री यात्रा के बारे में, उसके क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे, ये सब बताएगा। पार्ट 2 इज टाइटल्ड अ वोयाज टू ब्रॉबडिंगनैंग। उसके बाद लेम्यूल गुलिवर की दूसरी समुद्री यात्रा थी जब वो ब्रॉबडिंगनैंग पहुंच गया और पार्ट 2 में वो हमें इसके बारे में बताता है। पार्ट 3 इज अ वोयाज टू लपूटा, बाल्नीबार्बी, लग्नैग, ग्लबडबड्रिब एंड जापान। गुलिवर अपनी तीसरी समुद्री यात्रा पे इन सब जगहों पर गया और उसने वहां पे क्या क्या एक्सपीरियंसेस किए वो सब हमें पार्ट 3 ऑफ द नॉवल में पता चलेगा। एंड इन पार्ट 4 द टाइटल इज अ वोयाज टू द कंट्री ऑफ द होयनहिम्स। नाम ही बहुत अजीब है सारी जगहों के और वैसे ही वहां पे हर चीज बहुत अजीब है। ये सब कुछ हमें नॉवल पढ़ने पर, तब जब हम नॉवल डिस्कस करेंगे तब पता चलेगा। तो 4th पार्ट में लेम्यूल गुलिवर एक और समुद्री यात्रा पे जाता है और वो पहुंच जाता है द कंट्री ऑफ होयनहिम्स में और वहां पर उसके क्या एक्सपीरियंसेस थे उनके बारे में हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे। तो कुल मिलाके इन 4 पार्ट से ये नॉवल पूरी बनती है। As we read the novel, we realize the creative and imaginative thinking of the author. जब हम ये नॉवल पढ़ते हैं तो हमें ये चीज रियलाइज होती है कि जोनाथन स्विफ्ट कितने क्रिएटिव रहे हैं, कितने इमेजिनेटिव रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी अलग अलग चीजों के बारे में इस नॉवल में लिखा है। The book is interesting and an amazing experience for the readers. I assure you that when you will read this novel, आपको ये बहुत ही दिलचस्प लगेगी और एकदम अलग है ये किताब, क्योंकि ये एक फिक्शन है और राइटर ने अपनी फुल क्रिएटिव इमेजिनेशन यूज की है इस नॉवल को लिखने में। So with this, we begin reading the novel.